हाय एवरीवन। आज हमारे साथ सौर्य है। और सौर्य ने गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेट इलेक्ट्रिकल में गेट एग्जाम लिखा है। आज उनसे हम उनकी प्रिपरेशन जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गेट एग्जाम क्यों लिखा था ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने जॉब के साथ गेट एग्जाम का प्रिपरेशन किया है और ट्रिपल डिजिट रैंक निकाला है। बहुत ही अच्छा रैंक है। एक्सपेक्टेशन हमारी हमेशा ज़्यादा होती है, पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रैंक है। तो सौर्य, बताइए कि आपने क्यों गेट एग्जाम लिखा, आप अभी क्या करते हो, ये थोड़ा बताइए। तो एक्चुअली हाय एवरीवन, मैं शौर्य दासगुप्ता हूँ। मैं एक्चुअली जादवपुर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, बैच ऑफ 2023। उसके बाद लाइक कॉलेज प्लेसमेंट से आई गॉट प्लेस्ड इन एचएफसीएल लिमिटेड इन 5G R&D बिजनेस यूनिट एज एफपीजीए एंड एम्बेडेड डिजाइन इंजीनियर। तो लाइक मैं आरटीएल डिजाइन इसी डोमेन में काम करता हूँ। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 2.5 years। तो लाइक पिछले साल आई थॉट कि आई वांटेड टू गो फर्दर इन दिस डोमेन, बट मुझे लग रहा था कि लाइक जैसे जो बड़े कंपनीज है जैसे क्वालकॉम, एनवीडिया, उनमें जाने के लिए मुझे और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से भी हूँ, मेरा जैसे बीटेक में कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेस नहीं था इस फील्ड के रिलेटेड। तो आई थॉट कि अगर मैं एमटेक के लिए जाऊं देन आई विल गेट मोर एक्सपोजर इन दिस डोमेन विच विल हेल्प मी फर्दर इन माय कैरियर, और मैं इधर से फ्लरिश कर पाऊंगा। तो यही मेरा थॉट प्रोसेस था एक्चुअली गेट लिखने का। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन गेट along with this job। हम्म। वैसे सौर्य ने प्रिपरेशन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेसिफिकली किया था। पर उनका गेट इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा बेहतर रैंक है। पर आईआईटी के एडमिशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही गेट स्कोर कार्ड का ज़्यादा स्कोर है ना, हाँ, क्योंकि उसमें स्कोर मैच कोर्स बेटर स्कोर मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स को ही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैसा था इस साल का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर? है। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, पेपर इजी तो नहीं बोलूंगा मैं। जो जैसे मार्क्स आए, लोग बोलेंगे कि पेपर इजी था, क्योंकि हाँ, टू सम एक्सटेंट 40 मार्क्स तक का जो पेपर था दैट वाज क्वाइट इजी। लाइक जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया होगा लेकिन वो भी 40 मार्क्स तक अचीव कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने लाइक पूरा सिलेबस कवर किया होगा, जैसे ईएमएफटी हो गए, जो कोर सब्जेक्ट्स हो गए, ईएमएफटी, ईडीसी, कम्युनिकेशंस हो गए, सिग्नल्स का तो फिर भी इजी था। तो जो कोर सब्जेक्ट है, उनको जिन्होंने प्रिपेयर करा होगा उनको टफ लगा होगा, क्योंकि ईएमएफटी, कम्युनिकेशन, ईडीसी के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आए नहीं थे इस साल। थोड़ा तो टफ ही बोलूंगा मैं। लेकिन अभी फिर से नंबर जैसे आए, लोग बोलेंगे इजी ही था। आपको कुछ लगता है गड़बड़ हुआ है? थोड़ा पता नहीं, अभी टेलीग्राम ग्रुप में लोग बातें कर रहे हैं, लाइक स्पेकुलेशन ही है ये सब। लाइक कोई कुछ प्रूफ तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ मतलब कैसा, मतलब थोड़ा तो वो हम्म। अनएक्सपेक्टेड सा ही रिजल्ट आ गया। मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक का सिनेरियो बहुत अनएक्सपेक्टेड आ गया। हम्म। तो अभी आप कौन से स्पेशलाइजेशंस में इंटरेस्टेड हो, और हाँ, आपका मोटिवेशन कैसे आप बनाए रखे थे? क्योंकि जॉब के साथ पहले से आप थोड़ा स्टेबल तो रहोगे, एज सच आपको इतना मैंडेटरी नहीं था गेट एग्जाम लिखना। जैसे एक टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट नहीं है तो वो गेट एग्जाम लिख रहा है। तो आप किस तरह से मोटिवेशन रखते थे थ्रू आउट? तो एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैंने लाइक मेरा जो रूममेट था, वो भी एक्चुअली उन्होंने भी गेट लिखा था। तो उन्होंने उनका लास्ट ईयर रैंक 340 ऐसा कुछ आया था। तो ही वेंट टू आईएससी बैंगलोर लास्ट ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था मुझे। और लाइक मेरे पेरेंट्स भी, लाइक जो मेरा मैं जो जिस बैकग्राउंड से हूँ, लाइक मेरे मोस्टली उससे भी ज्यादा मेरे पेरेंट्स, वो लोग सब मुझे हायर स्टडीज के लिए बहुत मोटिवेट करते थे। तो फॉर दैट रीजन लाइक आई हैड, मैंने मुझे ये करना था एक्चुअली गेट। और उससे भी सबसे मेन जो रीजन मुझे लगता है करना, कि लाइक मुझे लग रहा था कि टू गो फर्दर इन दिस वीएलएसआई जर्नी, लाइक मैं 2-3 साल का नहीं सोच रहा था। लाइक आफ्टर 10 साल 12 साल बाद मुझे वो जो नॉलेज का जो डेफिसिट है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैंने स्पेशलाइज्ड कोर्सेस नहीं किए इस डोमेन में। तो उसीलिए वही मेरा मेन मोटिव था कि मुझे, क्योंकि ये नॉलेज डेफिसिट पार करना है। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली गेट लिखा, क्योंकि जहां मैं जॉब करता हूँ, क्योंकि मैं इसी डोमेन में जॉब करता हूँ,
लाइक मे बी आई कुड हैव स्विच्ड आफ्टर 2-3 years टू सम अदर कंपनीज, लेकिन फिर भी मुझे वो मुझे लगता था कि लाइक जो उधर काम कर रहे होंगे, जो आईआईटी से पढ़ के आए होंगे मास्टर्स में, दे विल हैव अ एज ओवर मी, बिकॉज वो लोग कुछ सीख के तो आए होंगे, लाइक 2-3 साल आईआईटीज में अच्छे से प्रोफेसर से कुछ तो पढ़ के आएंगे होंगे, स्पेशलाइज कोर्स करके आए होंगे। तो वो ही मेरा मोटिवेशन था कि आई नीड टू गो देयर एंड लर्न एंड अपस्किल माई सेल्फ। हम्म। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपके हिसाब से किस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए? कैसा प्रिपरेशन आप गाइड करना चाहोगे? मोस्टली फर्स्टली सिलेबस कंप्लीशन, बहुत लोग बोलेंगे कि 70% सिलेबस करके यू कैन एक्सपेक्ट गुड रैंक। इट इज नॉट रियली ट्रू। हाँ, लक हो साथ में होगा, देन यू कैन, विच इज लाइक वो हो सकता है, वो रेयर केस है। लेकिन कौन से साल कौन से सब्जेक्ट से टफ क्वेश्चन आएगा, कहाँ से इजी क्वेश्चन आएगा, नो वन नोस। तो सिलेबस कंप्लीशन करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट और आपका प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, ये सब बहुत ही जरूरी है। और एक चीज मैं बोलूंगा, लाइक जैसे जो मुझे लगता है मैंने गलती किया था लास्ट साल, मेरा जो रूममेट था, मैंने उसके साथ दिया था, लाइक फुल सिलेबस कवर नहीं किया था उस टाइम पे। लेकिन तो मुझे लगा कि मैंने जो गलती किया कि जैसे नेटवर्क हो गया, सिग्नल्स हो गए, ये सब सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हमको, मतलब सबको ही नेटवर्क, डिजिटल, ये सब सब्जेक्ट्स वी ऑल आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट्स। तो जैसे हो गया, जैसे कोई हर बार प्रिपरेशन शुरू कर रहा है कि लाइक अगले साल के लिए, तो नेटवर्क करने बैठा तो लाइक थेवलिन नॉर्टन का भी वीडियो देख, लेक्चर्स देखने लग गया, तो दैट किल्स अ लॉट ऑफ टाइम। उससे ज्यादा अगर आप नोट से देख, जो जो जगह आपका स्ट्रांग है आप वो नोट से पढ़ लीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी डन है उसके लिए बोल रहा हूँ, वहां का वीडियो देख लो उस जगह का, ताकि आपका कोर्स जल्दी उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस कर सकते हैं उसके जगह पे। और जैसे जो टफ सब्जेक्ट्स है, जैसे कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, इनका इनका तो मैं बोलूंगा कि जहां जहां आपको लग रहा है कि आपने कहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स कोचिंग से पढ़ा, तो लाइक यू हैव लर्न द होल सब्जेक्ट, अभी आपको एक फीलिंग आ जाएगा कि लाइक इधर मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, ये टॉपिक्स मुझे उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है। तो इस साल का ट्रेंड देख के तो मुझे लगता है एटलीस्ट वो टॉपिक्स आप एनबीटीएल या फिर कुछ अदर कोई और टीचर से भी देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का जो कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, ईडीसी का जो पेपर, जो इन्होंने भी देखा होगा, वो उनको सबको ही लगा होगा कि बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आए थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ही आप उनको बना पाओगे उस टाइम क्रंच, उस प्रेशर मोमेंट में। तो मुझे वो लगता है कि वीडियो लेक्चर देखा, पढ़ाई हो गया, वो वाला सीन थोड़ा मैंने मेरे प्रिपरेशन में ये गलती किया था। अगर मैं करूंगा फिर से प्रिपरेशन, तो आई विल बी relying more on practice or and learning the concept rather than watching continuously watching video lectures. मतलब सेम कहानी बार बार सेम ही डेप्थ पे समझने से बेहतर है थोड़ा एडवांस डेप्थ लेके जा सकते हो क्या, थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्या, उस पे फोकस करेक्ट, होना चाहिए। सेम करेक्ट, कहानी बार बार वीडियो लेक्चर से देखने में कोई मीनिंग नहीं है, मेन नोट से देखिए, ये आप करेक्ट, बताना करेक्ट। चाहते हम्म, हैं। करेक्ट। अभी आपके मन में कोई डाउट है जो एमटेक या फिर एमएस के रिलेटेड, वो भी आप हाँ पूछ वो, सकते हैं। हाँ थोड़ा तो सर है, लाइक जब एक्सपेक्टेशन जो था उतना तो नहीं आया, ठीक है, मतलब अच्छा ही रैंक आया इलेक्ट्रिकल में, लेकिन जो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं आया। तो इन दैट केस, शुड आई गो फॉर वन मोर ईयर, और लाइक आरए अपॉर्चुनिटीज या फिर एमएस की अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो ये एक ठीक है। चीज है। तो जैसे अगर आप गेट एग्जाम अगर आप लिखते भी हो, जैसे हमारा हम्म, डिस्कशन हो चुका है, आप वो कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिन्हें एमटेक में ही जाना है, आपको पीएसयू नहीं जाना है, आपके लिस्ट करेक्ट। में है ही नहीं क्योंकि आपके पास पहले से ही जॉब है, तो आप एमटेक के लिए ही जाना चाहते हो, तो एमटेक तो भी एडमिशन ले लो, या फिर एक साल बाद डबल डिजिट रैंक निकाल के एडमिशन ले लो। प्लेसमेंट तो दोनों दोनों सिनारियोस में सेम ईयर में ही होने वाला है। करेक्ट हाँ, सर। क्योंकि अभी 3 साल के प्रोग्राम में एडमिशन ले या फिर अगले साल 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन ले, लास्ट ईयर में ही प्लेसमेंट होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एज सच। दूसरा चीज, अगर आप आरए में एडमिशन लेते हो तो आपको पर सेमेस्टर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है, तो साथ में आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जैसे अभी आपने बताया मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगा। इनफैक्ट जो भी बेसिक्स रिक्वायर्ड होगे
हम्म एमटेक में, वही कहीं ना कहीं एंट्रेंस में भी वो लोग टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एटलीस्ट एनालॉग, एडीसी, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स में उनके बेसिक्स और इम्प्रूव करने का मौका है ही एमटेक में। तो आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा ही। तो मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि एमटेक आरए में एडमिशन लीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, आप एडिशनली आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो चाहिए तो। बस इसका बेनिफिट ये है कि आप अगले साल एडमिशन नहीं लेने वाले उस स्कोर स्कोर कार्ड से। आपके रेज्यूमे में आप रख पाओगे कि मैं डबल डिजिट रैंकर था, या फिर मैं सिंगल डिजिट रैंकर था। ट्रिपल डिजिट रैंक तो अभी है ना, हम्म डबल डिजिट रैंक निकालने की कोशिश करोगे शायद नेक्स्ट ईयर। तो रेज्यूमे में लिखने का वो एक बेनिफिट है। उसके अलावा एमटेक के एडमिशन में कुछ बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो सेम कॉलेज में, एमटेक आरए प्रोग्राम के थ्रू। सेम बच्चों के साथ ही आप बैठोगे जिनका अगले साल डबल डिजिट रैंक आएगा, वो हम्म आपके साथ ही प्लेसमेंट में बैठेंगे। तो ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है। उल्टा एमटेक आरए में थोड़ा ज्यादा चांस मिलता है एक स्टूडेंट को अपना पॉइंट अच्छे लेवल पे लेके जाने का, क्योंकि उसको कम सब्जेक्ट्स करने हैं ना, तो कम प्रेशर है। और हम्म हर एग्जाम से बीच बीच में थोड़ा गैप भी मिलेगा, क्योंकि आपके कम सब्जेक्ट्स हैं, ओवरलैप नहीं हो रहे हैं लगातार, कॉन्जिक्यूटिव हम्म। नहीं है। तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो टीए के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आपको प्लेसमेंट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ कोई कोई कंपनीज हो सकता है कि फिल्टरिंग लगाए पॉइंटर्स के बेसिस पे ना। तो गॉट वहां पे गॉट आपको आपका पॉइंटर मैटर करता है ना, कौन से प्रोग्राम में था, कहाँ मैटर करता है, पॉइंटर मैटर करता है। और प्रोग्राम नहीं देखा जाता है, आप एमएस के हो या फिर एमटेक आरए हो या एमटेक टीए हो, सबका प्लेसमेंट एक साथ ही होता है। तो आपके केस में तो नो डाउट आपको एडमिशन लेना ही है। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करो ना करो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ताकि आप रेज्यूमे में लिख सकते हो। एडमिशन ले लेना है, प्लेसमेंट तो सेम ही होने वाले हैं। और सर लाइक क्योंकि मैं इसी डोमेन में लाइक 2.5 साल हो गया, लाइक आई एम वर्किंग एज एन आरटीएल डिजाइन इंजीनियर है, सो लाइक तो उसका भी कुछ प्लेसमेंट में लाइक ऐसा कुछ प्लेसमेंट फायदा में भी मिलता है? बेनिफिट मिलेगा, इवन एमटेक के एडमिशन में भी, एमटेक आरए में भी एडमिशन मिलेगा। सॉरी बोल रहा हूँ, बेनिफिट मिलेगा। अच्छा अच्छा, got it। प्लेसमेंट में भी मिलेगा, एडमिशन में भी मिलेगा। इवन जब एमएस के फॉर्म आप भरोगे मद्रास में, आईआईटी बॉम्बे में तो एमएस नहीं है इलेक्ट्रिकल में, हम्म आईआईटी मद्रास में जब भरोगे, हम्म टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का जब जाओगे राउंड्स में, हम्म टीआई का रिटन टेस्ट इंटरव्यू होता है ना, वहां पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। नॉर्मल एमएस में भी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एसओपी लिखने बोलते हैं, एसओपी में आप मेंशन कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे में तो क्लियर कट एडवांटेज है, क्योंकि जो वेल ओके लैब आरएस होते हैं, पीसी लैब आरएस होते हैं, वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तो। ओके। हम्म। और हाँ सर, यही मतलब वही थोड़ा भी, तो थोड़ा कंफ्यूजन तो दूर हो गया, लाइक मुझे लेना है एडमिशन अभी, वो तो ठीक है। एमटेक आरए में लेने की कोशिश करो, एमएस थोड़ा। और सर एक और चीज फर्स्ट लाइक प्रायोरिटी तो देखो हमेशा एमटेक टी होता है, हम्म सेकंड प्रायोरिटी एमटेक आरए होता है, थर्ड प्रायोरिटी हमारा एमएस होता है। एमटेक प्रोग्राम हमेशा पहले होते हैं। अगर मुझे कोई बताए आईआईटी बॉम्बे का एमटेक आरए चूज करना है कि आईआईटी मद्रास का एमएस चूज करना है, मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, मैं उन्हें बताऊंगा आईआईटी बॉम्बे का एमटेक आरए चूज करो। या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी अगर एमटेक आरए है, जैसे आईआईटी दिल्ली में एचवीए है, तो वो करेक्ट। चूज करो एमएस के जगह। ऐसा मैं बताऊंगा, हर हर किसी की पर्सनल चॉइस है। पर एमटेक का ये एडवांटेज मिलता है कि ए का और आरए का कोर्स वर्क सेम होता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप करोगे डबल डिजिट रैंक वाले, और आप सेम करोगे। एमएस में वो नेसेसरी नहीं है। गॉट इट गॉट इट। सर लाइक एक और चीज लाइक जितना मेरा स्कोर आया आपको तो पता है, मतलब तो लाइक शायद एनआईटीज में भी हो जाए, मतलब होना चाहिए टॉप एनआईटीज में एक्चुअली, जितना स्कोर आया है, जो जो लास्ट ईयर का स्कोर है उसके कट ऑफ है उसके बेसिस पे। तो लाइक एनआईटीज को से ज्यादा आरए को प्रेफरेंस देना है, मतलब ये प्रेफरेंस कैसा हाँ, ऑर्डर एनआईटीज से आईआईटी ज्यादा बॉम टॉप 7 आईआईटी का प्रोग्राम एनआईटी से तो बेहतर ही है ना। हाँ मतलब आरए का वो पूछना था, आरए के हिसाब से। हाँ, आर्य तो बेहतर ही है आईआईटी बॉम्बे का या फिर आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी ठीक है। दिल्ली में थोड़ा आपको स्टाइपेंड भी ज्यादा है एचवीए के लिए। एमटेक आर्य के लिए भी स्टाइपेंड ज्यादा होता है, टीए से 2-3 हजार ज्यादा मिलता है। और सर बाकी ये अगर आप
किसी हुँ, प्रोफेसर के अंदर काम करते हो तो प्रोजेक्ट पे जो आप काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट के लिए भी आपको आपका प्रोफेसर अलग से भी आपको पैसे दे सकते हैं। ओके। नहीं सर, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था, लाइक आईआईटी बॉम्बे में क्या 2 अलग-अलग होता है? लाइक एक आरए प्रोग्राम होता है और एक विल लैब के कुछ बोल रहे थे आप, वो तो मतलब तो थोड़ा बता आरए दीजिए। में दो कैटेगरी है: इंस्टीट्यूट आरए, प्रोजेक्ट आरए। इंस्टीट्यूट आरए में आप लैब में काम करते हो, प्रोजेक्ट आरए में आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो किसी प्रोफेसर के अंडर। दोनों रिसर्च असिस्टेंट ही है। इंस्टीट्यूट आरए में आप किसी बीटेक के एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प कर रहे हो प्रोफेसर को। प्रोजेक्ट आरए में आप प्रोफेसर को हेल्प कर रहे हो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे। तो दोनों का लाइक सिलेक्शन प्रोसेस साथ में ही होता है? सेम ही है, साथ में होता है। आपको 7 प्रेफरेंस देने होते हैं, उसमें से 5 प्रेफरेंस प्रोजेक्ट आरए के होते हैं, 3 प्रेफरेंस हमें इंस्टीट्यूट आरए के भरने होते हैं। वो तो मैं आपको गाइड करने ही वाला हूँ। हुँ, ठीक है, हाँ, तो उसका टेंशन मत लो, पर मैं वीडियो में बाकी लोगों को एक्चुअली आंसर कर रहा हूँ। हुँ, आपको तो टेंशन मत लो। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। और हाँ, तो इतना ही था सर, लाइक मतलब हाँ, ठीक है, एक अभी तो इतना ये मत करो। हमें हमेशा लाइफ में ना, हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा ही मिलता है, ये याद रखो। आपको भी नहीं पता है कि आपके साथ, मेरे को पता है कि आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स थे। हाँ, पर लाइफ में हमेशा हमारे एक्सपेक्टेशन हमें ज्यादा ही मिलता है। तो आप अभी नहीं समझ पाओगे कि आपका एमटेक आरए में ही क्यों आपको जाने का रास्ता भी क्लियर हो रहा है। पीए का रास्ता मेरा टूट गया एक तरह से आईआईटी बॉम्बे में जाने का। हाँ, तो वो आपको ज्यादा सेंस बनना शुरू होगा कि मेरे लिए किस तरह से एडवांटेज था, जो अभी आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, पर आगे जाके आपको लगेगा कि अरे ये अच्छा हो ऐसे हुआ मेरे साथ। अच्छा, ठीक है, तो आगे जाके वो क्लैरिटी आती है। हमेशा याद रखो, जितना मेहनत किया है ना उससे कम कभी नहीं मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है हमेशा। तो आपको आगे जाके पता चलेगा उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हम्म। हाँ। हाँ सर, मतलब वैसे ही लाइक वो एप्टीट्यूड का मतलब आपको जैसे मैंने बोला लाइक 4 मार्क्स उधर चले गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हर चीज प्लान की गई है हमारे लिए। ठीक है, वो हमें हुँ, आगे समझ आता है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू आने सर। के लिए।